इस कार्यक्रम में महाराज जी का अपना टाइम देना और अंकल जी का अपना टाइम देना, हम लोगों को बोलने के लिए, हम लोगों को यहाँ पे मौका मतलब देने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियों से स्वागत कर दीजिए दोनों लोगों का। तो बात हम गौ सेवा पे कर रहे थे। हम बेसिकली आपको दो तीन चीज कहना चाहेंगे। जैसे जो यहाँ पे माताएं बहनें बैठी हैं, तो आप लोग अपने घर से भी गौ सेवा कर सकते हैं कुछ तरीके करके, अगर आप लोग इम्प्लीमेंट करें उन्हें। जैसे कि जो आप लोग घर का बचा हुआ जो शरण डालते हैं, तो आप में से बहुत से लोग पन्नी में नहीं डालते होंगे, लेकिन हम लोग जाने अनजाने में उसे पन्नी में डाल के ऐसी रोड पे डाल देते हैं। हम लोगों के पास कई केसेस ऐसे आते हैं जिसमें जो गाय रहती है वो उसमें पन्नी में जो शकरन डला रहता है उसे खाती है, उसका गले में फंस जाता है, पेट फूल के वो मर जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही और अनदेखी की वजह से कई गाय ऐसी शिकार हो जाती हैं। उनमें से कई तो ऐसी रहती हैं जो ना मतलब मरती हैं और ना जीने लायक रहती हैं। जीवन भर के लिए उनकी जो नस रहती है, मतलब जो नली रहती है खाने वाली, वो फूल के रह जाती है, वो पन्नी वहीं पे रहती है। और पन्नी आप जानते हैं वो सालों साल नहीं खत्म होने वाली, चाहे वो मिट्टी में हो किसी भी चीज में, वो खत्म नहीं होती। तो जब तक गाय के जीवन है वो तड़प तड़प के ना वो कुछ कह पाते, मतलब बोलते तो है ही नहीं है जानवर, लेकिन वो व्यक्त भी नहीं कर पाते कि हमें ये प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज ये है कि गाय को चाहिए क्या है। जैसे हम लोग उन्हें इतना बुरी तरीके से कभी कभी मार देते हैं, डंडे से मार देते हैं या फिर सरिया से मार देते हैं, तो बेसिकली उन्हें खाना ही चाहिए। अगर आपके पास हो तो डाल दीजिए। वैसे तो हर किसी का कर्तव्य होना चाहिए कि भाई दिन में 2-3 रोटी आप सुबह निकालो, दिन में 2-3 रोटी शाम को निकालो, लेकिन नहीं भी निकाल पा रहे तो इतने बुरे तरीके से नहीं मारो कि वो मतलब उसको इतनी तरीके से लग जाए कि फिर वो सही ना हो पाए। और तीसरी चीज ये कहना चाहेंगे, जैसे अभी यहाँ पे अंकल जी तो हमारी पूरी मदद करेंगे ही, आपको भी अगर कभी ऐसी गाय मिले जिनका मतलब ट्रीटमेंट आपके बस के पॉसिबल ना हो। अभी तक हम लोग 78 गायों के ट्रीटमेंट कर चुके हैं, 78 गायों को 1 साल में ट्रीटमेंट कर चुके हैं। और अभी हम लोग के पास गौशाला के लिए ऐसी कोई जमीन नहीं है, बट लल्ली बाबा मंदिर पे हम लोग अस्थायी गौशाला बनाए हैं। और 3 गाय उनमें से 2-3 महीने से ऐसी हैं जिनका जीवन भर इलाज हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि उनको ऐसी बीमारी हुई है वो जीवन भर हम लोगों के पास रहेंगी। हम लोग अपने चैनल पे उनकी वीडियोस डालते हैं टाइम टू टाइम, आप लोग उन पे फॉलो कर सकते हैं। और आप हमारे ग्रुप में जुड़कर केवल हमारी ये भी मदद कर सकते हैं कि मैं बता सकते हैं कि यहाँ पे गाय है। निःशुल्क सेवा है, कोई गवर्नमेंट का इसमें अभी रोल नहीं है। और अभी हम लोग हर शुक्रवार को, हर एकादशी को 1 लोडर ई रिक्शा भर के चारा डाल रहे हैं। पिछले 1 साल से चारा डाल रहे हैं। प्रमुख त्योहार जो हो गए, दीपावली हो गई, होली हो गई, रक्षाबंधन हो गई, उस पर भी चारा डालते हैं। और इन सबको चारा के साथ साथ हम लोग उनका मेडिसिन से भी ट्रीटमेंट करते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं लेते। मतलब जैसे आपने हमें बुलाया तो ये नहीं है कि आपसे पैसे ले रहे हो। तो इसी तरीके से अभी ये हम लोगों का पहला वर्ष पूरा हुआ है और धीरे धीरे और आगे जाते जाएंगे। आप लोगों का सहयोग रहा, अंकल जी का सहयोग रहा, पूरे आश्रम की कृपा और रसिक बिहारी जी की कृपा रही, तो बिल्कुल आगे जाएंगे और बहुत बड़े लेवल पे करेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा।